कर्नाटका में कांग्रेस ने ये अपने इलेक्शन घोषणा पत्र में वादा किया कि वो सत्ता में आई तो बजरंग दल पर बैन लगाएगी। हमारे साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास है, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। जो कर्नाटक में वादा किया कांग्रेस ने, सत्ता में आएगी तो बजरंग दल पर बैन लगाएगी, क्या राजस्थान में आप सत्ता में हैं, बजरंग दल पर बैन लगाने जा रहे हैं? आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरो रगा कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा साई, दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी से दिलाए, लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जात पौन सुध बाढ़ ने लाई, लंका जारी असुर सारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे, पेठी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असूल धर मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुरनर मुनिजन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपुरलो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बेसी बैकुंठ परम पद पावे। बजरंग बली के भक्त हैं हम। मैं कांग्रेस हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए ये बीजेपी की जो दुकान है, मैं यहाँ जयपुर में जब मुस्लिम समाज के फंक्शन में गया तो मुझे मुस्लिम समाज के लोगों ने केसरिया साफा पहनाया। मेरे खाचरियावास में हम राजपूतों से ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है, वो हमें खुद केसरिया साफा पहनाते हैं। जब आज़ादी के 75 वर्षों में 75 वर्ष पहले गढ़ वालों का, रामगढ़ वालों से झगड़ा हुआ हम लोगों का। सर, ये व्यक्तिगत मान्यता से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, मसला आपकी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो में वादा किया है, और क्योंकि अब राजस्थान में भी चुनाव है, तो क्या यहाँ सत्ता में है, आपको क्या लगता है, क्या बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए या लगाएंगे? एक आपके सवाल का जवाब तो आप अपनी जगह देते रहना। बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी कि कांग्रेस को क्या करना है। बीजेपी का तो एक एजेंडा है, ना भूख पे बोलती है, ना गरीबी पे, ना बेरोजगारी पे। क्यों नहीं जवाब देती बीजेपी? 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ? क्यों नहीं जवाब देती बीजेपी? नोटबंदी के बाद देश के हालात सुधर जाएंगे। बड़े बड़े वादे किए थे बीजेपी ने। कहाँ है पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात? कहाँ है महंगाई की बात? बीजेपी को एजेंडे में मजा आ रहा है। लोगों को समझना पड़ेगा, बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, सच्चाई का साथ दो, व्यक्ति के आधार पर, काम के आधार पर वोट दो, और जमाना बदलेगा जब पार्टी वालों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। नेताओं के नाम पर, नेताओं के किस्से सुना के, पार्टियों के किस्से सुना के वोट नहीं मिलेंगे। वोट अब काम के आधार पर, व्यक्ति के गुणों के आधार पर मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये दिमाग से निकाल दो कि ये चुनाव का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के लिए कांग्रेस, बीजेपी क्या करेगी? वादा तो आपकी सरकार, आप कांग्रेस, मुझे ये बताए, बीजेपी के एक संगठन पर बीजेपी ने भगवान राम का ठेका ले लिया। मैं राम का वंशज हूं। कौन? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अभी बनी है। 75 साल हमारी उम्र है कांग्रेस की, 75 साल बीजेपी की। धर्म के ठेकेदार हैं क्या बीजेपी वाले? धर्म कहां से बीच में आ गया? बीजेपी के एक किसी संगठन के लिए यदि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कर्नाटक में कोई बात हुई है, तो कर्नाटक की परिस्थिति स्थिति क्या है ये मुझे पता नहीं, किस कारण से है। राजस्थान में ये कह सकता हूं, राजस्थान में भगवान राम के सिद्धांत पर पूरी कांग्रेस काम कर रही है, राम राज्य की बात कर रही है, जन कल्याण और विकास की। राजस्थान में हिंदू मुसलमान में झगड़ा नहीं है। ये महाराणा प्रताप की धरती है, पन्ना धाई की धरती है। जब महाराणा प्रताप लड़ते हैं तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एक मुसलमान पठान सेनापति होता है, हाकिम का सूरी, उसके बाद पीर का पठान बनता है। हमारे यहाँ गांव गांव में हिंदू मुसलमान रहते हैं प्यार और प्रेम से। लोग मस्जिद में इबादत करते हैं, हम मंदिर में पूजा करते हैं, हमारे कोई झगड़ा नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि समय आने पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उसका जवाब मुख्यमंत्री जी से लीजिए, मैं मेरी बात कर रहा हूँ।